आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, इंस्टाग्राम में बहुत ही अधिक वायरल हैं और प्राइवेट टीचर्स की प्रॉब्लम्स को बहुत ही बारीकी से इन्होंने ऑब्जर्व किया है और अपनी रील्स में वही डालते हैं। कहते हैं दोस्तों कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं घोड़े से पूछिए जिसके मुंह में लगाम है। तो स्वागत करते हैं ज्योति डागर जी का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बढ़िया आपने जो ये बात कही ना लगाम वाली, ये बिल्कुल परफेक्ट है कि टीचर्स का दर्द सिर्फ टीचर्स ही जानते हैं जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप एक मंच प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम आज टीचर्स की बात कर सकें। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए पहले कि कहाँ से आप हैं। सारी एजुकेशन दिल्ली की रही है और मेरे टीचर प्रोफेशन की शुरुआत भी दिल्ली से ही हुई थी 2005 में, और 2009 से मैं पानीपत के ही एक स्कूल में कार्यरत हूँ, प्राइवेट स्कूल में, और तब से मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में अपना योगदान दे रही हूँ। तो आपने काफी बारीकी से ऑब्जर्व किया है टीचर्स को, कोशिश है। तो रील्स के बारे में, जैसे आप इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हैं, काफी फेमस हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे माइंड में आया आपको? रील्स थोड़ा मैं पहले भी बनाती थी। वायरल की शुरुआत यहाँ से हुई कि मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाहूंगी कि बहुत छोटा सा इंसिडेंट हमारे घर में सब जगह होता है। बच्चे जब खेलते हैं ना, टीचर बड़ा खेलते हैं, तो मेरी बेटी भी ऐसे टीचर खेल रही थी, तो वो खड़े होके पढ़ा रही थी। अब शायद मेरी मम्मी उनको देख रही थी या मुझे ध्यान नहीं है इतना, लेकिन शायद मम्मी देख रही थी और मम्मी ने उनसे पूछा कि भाई तुम बैठो, कुर्सी पे बैठ के पढ़ाती है टीचर तो। और मेरी बेटी ने कहा नहीं नानी, हमारी मैम तो सारा दिन खड़े रहती है। ये एक सेंटेंस था जो मुझे हिट कर गया कि मेरी माँ को ये नहीं, मतलब मेरे घर में जो सबसे मेरे क्लोज हैं, तो मेरी मम्मी को ये नहीं पता कि मैं सारा दिन खड़े होके पढ़ाती हूँ, जो कि हमें लगता है कि सबको पता है। टीचर्स आराम करते होंगे बहुत, उनको एक्चुअली यहाँ से शुरू हुई थी। मुझे सबसे पहले जो इंसिडेंस लगा ना कि ये तो बताना चाहिए, ये तो हमें लगता है सबको पता है और ये बात किसी को भी नहीं पता। अब टीचिंग प्रोफेशन उतना इजी नहीं रह गया और इसीलिए मेरी रील्स बनती चली गई और प्रभु कृपा है लोग जुड़ते चले गए, बस वायरल तो क्या है। तो अगर टीचिंग के बारे में ही हम बात करें तो आज की जो जनरेशन है वो काफी, आज का जो टीचिंग शेड्यूल है वो काफी अलग हो गया है। पहले जो टीचर्स होते थे, पहले स्टूडेंट्स भी अलग थे, पहले के पेरेंट्स भी अलग थे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि टीचिंग सिनेरियो जो बदला है वो अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं तो दो पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है कोरोना से पहले, और बहुत जो हमारी शिक्षा प्रणाली और जो सिस्टम स्कूल में है, पेरेंट्स के एटीट्यूड में, बच्चों के एटीट्यूड में, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे 15-16 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, ज्यादा फर्क मैंने कोरोना के बाद ऑब्जर्व किया है। बहुत चीजें बिल्कुल बदल गई हैं हर तरह से जी। जैसे थोड़ा सा इस बारे में बात बताएं। जैसे सबसे बड़ा फर्क ये है कि कोरोना से पहले हम क्या करते थे, बच्चा नॉर्मल स्कूल आ रहा है, टीचर्स पढ़ा रही हैं, पेरेंट्स एक ट्रस्ट के साथ पीटीएम पे हम पर मिलते थे। किसी को कोई बहुत जरूरत है तो डेली वो स्कूल अगर आना चाहे रिसेस आवर्स में आ जाते थे, जो कि बहुत एक रेयर फिनोमेना होता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि पेरेंट्स को लगे कि हर छोटी बात के लिए हमें जाना है। अब कोरोना के बाद क्या हुआ, व्हाट्सएप, क्योंकि कोरोना में हर टीचर को व्हाट्सएप यूज करना था, गवर्नमेंट टीचर्स को भी ऑनलाइन आना था, तो हम बिल्कुल डायरेक्ट उनके इंटरेक्शन में आ गए, जो एक बड़ी पॉजिटिव बात तो थी कि आप हमसे बिल्कुल डायरेक्ट इंटरेक्शन में हो। लेकिन अब वो हर बात, छोटी छोटी बात, हर रोज व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, आधी एनर्जी टीचर की वही ड्रेन्ड है। और मैंने अभी लेटेस्ट ही एक रील बनाई थी जिसमें यही मेरा क्वेश्चन था कि अब क्यों, अब तो स्कूल खुल रखे हैं, अब तो बच्चा स्कूल आ रहा है, अब तो टीचर्स भी नॉर्मल पढ़ा रही हैं, बच्चा हमारे सामने है, तो अब हम क्यों इस मीडिया को, इस फोन को, सोशल मीडिया को इतना इम्पोर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं? और यहीं से बहुत फर्क आया चीजों में। कोरोना से पहले की अगर हम बारे में बात करें तो थोड़ा सा और पीछे हम जाते हैं, तो उस टाइम जब हम स्टडी करते थे, हमारे टीचर्स होते थे, तो काफी उनका जो टीचर्स का रवैया था काफी अलग था। वो हमको मम्मी पापा जितना डर नहीं लगता था जितना टीचर्स से लगता था। वो माँ बाप हमारे जो थे वो कभी भी टीचर्स का ही, हमारा कभी फेवर नहीं लिया, उन्होंने हमेशा टीचर्स का। ये बहुत बड़ा फर्क है। अभी आप और हम एक ही जनरेशन के हैं जिन्होंने टीचर्स को हमेशा अपने पेरेंट्स के पैरेलल माना। जो तेरी मैडम ने कह दिया वो ठीक है, और टीचर्स भी एक अधिकार से कहते थे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे टीचर जो अधिकार हम पे जता सकते थे, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा योगदान इसलिए था कि हमारे पेरेंट्स उनको पूरी तरह ट्रस्ट करते थे ना। अपना बच्चा हमें उन्होंने सौंप रखा था कि जी आप देखो। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स अगर कभी जाते थे, पहले तो पीटीएम मुझे लगता नहीं इतनी होती थी, लेकिन अगर जाते थे तो यही सेंटेंस होता, जी आप देखो,
जो आप कहो। घर आके भी हम यही सुनते थे, तेरी मैडम ने कहा है ना, बस वही ठीक है। तो वो जो वही ठीक है वाला सेंटेंस था ना, वो एक फेथ, एक आपस का ट्रस्ट शो करता था। जी बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। और जैसे पहले का जो हम बात करते हैं कि पहले जो बच्चे थे वो एक एक फैमिली में 3-3, 4-4 बच्चे होते थे। ये भी एक पॉइंट था। आजकल क्या है कि एक ही बच्चा है, उस पर अगर हम थोड़ी सी अगर उसके साथ सख्ती करते हैं तो पेरेंट्स भाग के खड़े होते हैं, ये कंप्लेन करते हैं आपने ये किया। तो टीचर्स की लाइफ बहुत ही हम देख रहे हैं कि आज टफ हो गई है। पहले तो टीचर्स, हमारे जो टीचर होते थे डंडा लेके आते थे, मुर्गा बनाते थे, थोड़ी छोटी सी बातों पे पीटते थे। आजकल तो पिटाई का तो आजकल तो हमारे नए नए कानून बन गए हैं कि पिटाई अगर बच्चे की करते हैं तो फिर उसके उनके टीचर्स के ऊपर एक्शन होता है। वो तो बिल्कुल बैन है। और चलो एज टीचर्स हमें लगता भी है कि क्यों मारना, लेकिन आप डिसिप्लिन कैसे लाओगे अगर मुझे बच्चे को डांटना भी अलाउड नहीं है। और जो सबसे बड़ा फर्क है, हम टीचर्स की तरफ, मैं अगर आपसे टीचर्स की तरह जो रोज मेरे साथ हो रहा है, अगर मैं किसी बच्चे को कुछ डांटना भी छोड़ो, इतना भी कह दूं कि आपको दोबारा करना है, पता नहीं ऐसे भारी भारी वर्ड पेरेंट्स की तरफ से आते हैं कि आपने आज इसको क्या कह दिया, इसने तो खाना ही नहीं खाया। और वो वर्ड हमारे घर पहुंचने से पहले ही फोन शुरू हो जाते हैं कि हम पहुंचे नहीं पहुंचे, बच्चे ने जाके सीधा वही बात कही कि आज मेरी मैम ने मुझे ये दोबारा लिखने को कह दिया, इतने में भी उसको डिप्रेशन हो गया। तो मुझे तो ये लगता है मतलब बच्चों को बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं जा सकता, और इसमें बच्चे की गलती नहीं है। नुकसान बच्चे का हो रहा है। नुकसान कौन करा रहा है? वो पेरेंट्स करा रहे हैं जो अपने बच्चों को इतना पैम्पर्ड कर रहे हैं। क्या बाहर दुनिया इतनी पैम्पर्ड करने वाली है, नाजुक बना दिया बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, इतना नाजुक बना रहे हैं। और डिप्रेशन नाजुक भी बना लो, इतने भारी वर्ड्स तो मत बताओ उसको। मुझे तो ये हैरानी होती है। बहुत चीजें ना, जैसे हम सिस्टम को इतना लाइट कर रहे हैं, बच्चों के लिए पेपर बिल्कुल लाइट बनाओ, उनको रूटीन वर्क बहुत कम दो, होमवर्क बिल्कुल 2 लाइनों का दो, घर में जाके उस पर बर्डन नहीं आना चाहिए, दिन में 1 होमवर्क दो। ये सब चीजें जो बनती जा रही है ना कि बच्चे को लाइटर लाइटेस्ट, अब ये जो चीजें आती जा रही है ना, हम बच्चे को जितनी कवर देते जा रहे हैं ना, बच्चा आजकल का बदल गया है। बिल्कुल है। बच्चा इतना स्मार्ट हो गया, उसे पता है डिप्रेशन वर्ड मेरा एक हथियार है। यहाँ भी फर्क आ चुका है। बच्चों को इतना पैम्पर बनाना, ये इनके लिए बहुत नुकसान है। ये मैंने बहुत पहले एक सुनी थी एक स्टोरी, जिसमें ना एक बच्चे ने किसी तितली को अपने अंडे से बाहर निकलने में हेल्प की, और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो तितली वो मर गई क्योंकि वो नेचुरल तरीके से नहीं निकली। ये बिल्कुल तो ये एक एग्जांपल है कि आज के जो हमारे बच्चे हैं उस तितली की तरह हैं कि उनको इतना नाजुक बना दिया है कि वो इस दुनिया में इस लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाएंगे, झेल ही नहीं पाएंगे। और ये अब टीचर्स पे इतना बर्डन आ रहा है। आप देखिए, अगर कोई स्पोर्ट्स का टीचर है, वो तो बाहर ही ले जाके खिलाएगा जी, हर गेम तो अंदर एसी में खिलाएगा। तो आपको क्या लगता है क्या उसका स्टेमिना बिल्डअप होने वाला है बच्चे का? और पेरेंट्स सीरियसली ऐसी चीजें लेके आते हैं, नहीं इसको खड़ा क्यों कर दिया, इसको पसीना आ गया, मेरा बच्चा भाग के आ गया। अब आपको क्या लगता है वो क्लास चल सकती है ऐसे? यही प्रॉब्लम है। अरे शुरू पहले भी स्कूलों में 35-40 बच्चों की अगर क्लास होती थी तो हर एक पेरेंट थोड़ा ना उठ के आता था कि आज मेरे बच्चे को पसीना क्यों आया जी, आज मेरे बच्चे को पानी क्यों नहीं मिला जी। अब तो केयरिंग सर्विसेज है, स्कूल लगता ही नहीं है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं, जैसे आज हम सुनते हैं ना कि मोबाइल छुड़ाने के लिए कांटेक्ट करें, आगे आएगा डिसिप्लिन में थोड़ा लाने के लिए कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही, अलाउड ही नहीं रहेगा क्योंकि डिसिप्लिन बच्चा नहीं सीख, जब तक बच्चे को थोड़ा सा डर नहीं होगा, बच्चे को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया जाएगा तो बच्चा क्या सीखेगा। इसमें हम टीचर्स को ये देखते हैं कि टीचर्स बल्कि बच्चे की तरह रहता है और बच्चे वहां पर बाहुबली होते हैं। बिल्कुल बच्चे आप देखिए ना, आप अपना बचपन याद करें, हमारा कोई आंसर पूरा नहीं होता था तो डांट किसको पड़नी थी? जिसका आंसर पूरा नहीं हुआ, घर से भी स्कूल से भी, दोनों तरफ से। और अब क्या इंस्ट्रक्शन होती है, बच्चे ने नहीं लिखा तो आप लिखो। अब अगर बच्चा क्लास में नहीं आ रहा तो हम एक लिमिट से ज्यादा उसको नहीं बोल सकते। फिर दूसरी बात, व्हाट्सएप, सबको पता है व्हाट्सएप पे काम आ जाए, मैडम फोन पे हैं, पेरेंट पूछेगा मैडम को बताना ही पड़ेगा क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन है। आप पेरेंट का फोन नहीं उठाओगे तो सीधा मैनेजमेंट का फोन कर देगा कि जी आपकी मैडम फोन नहीं उठाती। तो जो आप प्राइवेट टीचिंग लाइन में आप आए हैं तब से आपकी पर्सनल लाइफ पर कितना इफेक्ट पड़ा है, थोड़ा सा ये भी हमारे बता दीजिए। देखिए, जहाँ व्हाट्सएप है ना, दैट मीन्स 24 आवर कम्युनिकेशन। आप कहीं हैं, स्कूल से मैसेज आ जाता है, 7 बजे मैसेज भेजना है, 4 बजे मैसेज भेजना है, 3 बजे मैसेज भेजना है, 5 बजे मैसेज भेजना है। तो जो टाइम आया है मेरा, तो वो टाइम पर्सनली तो गया ना, अलमनाक में तो लिखवाओ। घर जाके पता नहीं पेरेंट उसकी डायरी खोले ना खोले, तो व्हाट्सएप पे भी भेजो।
और व्हाट्सएप पे कभी 4 बजे का आ गया, एक टीचर अगर कहने को कही जाती है कि 2:30 बजे घर पहुंच जाती है, आजकल वो भी नहीं रहेगा। कभी ग्रैंड पेरेंट्स डे, कभी ये फंक्शन, कभी वो फंक्शन, शोशा पूरी है, बच्चे को कहना कुछ नहीं है, तो डिसिप्लिन कहाँ देगा अगर स्कूल नहीं देगा। तो मुझे हम पूछ रहे बच्चा नहीं आ रहा जी, आप व्हाट्सएप पे भेज ही दोगे। बच्चे का बैग भारी है जी, आपने कॉपी नहीं भेजी जी, उसका बैग भारी हो रहा था, कंधे दुख रहे। अच्छा जी, आप किताबें स्कूल में ही रखवा लें। ये सब आता है जो मेरी रील्स में दिखता है ना, रियल है, ये कुछ फेक नहीं है, तभी इतने लोग कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और जब आप उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे बारे में भी किसी ने सोचा, और ये बिल्कुल सही है। और जब मैंने शुरू किया था मेरे ख्याल से इसी साल के मार्च से मैंने एक ग्राफ देखा अपना बढ़ता हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोगों का दर्द है। ये मुझे लगता था ये तो बंद कमरे की एक बात है और मैं अपनी बात कह रही हूँ, लेकिन जब वो अपनी बात, मुझे याद है मेरी पहली ही रील शायद 4 मिलियन क्रॉस कर गई थी। उसी दिन मुझे लगा ये शायद एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बोल ही नहीं रहा, और सबका दर्द था, ये सबका दर्द था। और अभी मैं कोई रील डालती हूँ तो कमेंट्स जो आते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि कितना जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। कितने टीचर्स वेट कर रहे हैं कि कोई करो हमारे लिए, कोई सरकार कोई लॉ बना दो। बिल्कुल, हम अपने चैनल के माध्यम से आपका इसमें धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, काफी जो स्ट्रेस है उसको आपकी वीडियोस कुछ तो कम करती है। हाँ, कमेंट्स तो ऐसे आते हैं कि चलो कोई तो बोल रहा है, वही बात है ना, दवा मत दो, दर्द तो बांट दो। जी, दुआ का काफी असर होता है क्योंकि देखते हैं कि भाई हाँ हमारे बारे में इन्होंने सोचा है। सबसे इजी जो मानते हैं, सबसे इजी मानते सुबह हैं 9 से 2। एक टाइम पे ये कहते थे ना, बैंकों में नहीं लगना 6 बजे घर आओगी। अब क्या हो रहा है, अब टीचर 3-4 बजे तक स्टे बैक कर रही है, फंक्शन है तो 8-8 बजे तक भी रुकती है, 5 बजे उठेगी, 6 बजे की बस पकड़ेगी, उसकी ड्यूटी तो वहीं शुरू हो गई, फिर स्कूल में जाके रिसर्च ड्यूटी। अब ड्यूटीज भी बहुत है। इस बात हमारे टीचर्स पे भी तो हम पे पड़ा ना, एक्टिविटीज कराओ, बस एक्टिविटीज कराते हो। फिर सोशल मीडिया, अभी अगर मुझे कोई कहे आप रील बनाते हो, स्कूल क्या करा रहा है, फेसबुक पे पोस्ट डलवा रहा है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डलवा रहे हैं, क्यों डलवाना है आपको बताएं? क्या पहले स्कूलों में बच्चे नहीं आते थे? अब आप खुद तो हर चीज क्लास में फोटो खींचते रहो। आप 40 मिनट के पीरियड में एक टीचर पढ़ाने आया है, उस पढ़ाने के बीच में वो एक्टिविटी भी कराएगा, उसको फोटो भी खींचनी है, और वो फोटो भी ऐसे खींचनी है कि एफबी पे जानी है भाई ऐसी खींचो। है तो दिमाग एक ही, उसी दिमाग से आप टीचर से या तो पढ़वा लो, ज्ञान करवा लो, या ये सब करवा लो। तो टीचर्स को आपका कहना क्या है कि डायरेक्शन भी आना चाहिए। अब ये है सर, ये है डायरेक्शन भी आना चाहिए, वीडियोग्राफी भी सीखना चाहिए। वीडियोग्राफी सीखो। फिर टीचर्स सेमिनार अटेंड करें। ऑनलाइन वो स्कूल में पढ़ा रही है, एक रास्ते में बस में सेमिनार हो रहे होते हैं कि ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करो। अब बहुत बर्डन है, और तभी तो आजकल के मेरा बच्चा भी अगर मुझे देखता है तो क्या कहता है कि इतना ही बर्डन कॉर्पोरेट में है, तो मैं कॉर्पोरेट में क्यों ना जाऊं, जहाँ एसी में बैठूंगा तो सही। क्यों बनना है मुझे टीचर? 30 साल 25 साल लगा के एक टीचर 40-50 तक पहुंचता है, उतनी आजकल कॉर्पोरेट में 2 साल में पहुंच जाएगा बच्चा। ऐसे ही वो दिन दूर नहीं है जब लोग कहेंगे कि हमें टीचर्स नहीं मिलते अच्छे, और ऐसा हो रहा है। टीचर्स आए दिन जॉब ढूंढ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सिर्फ इन सब की वजह से, क्योंकि अब सिर्फ पढ़ाना नहीं है, अब कॉर्पोरेट है। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपनी पर्सनल टीचर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर बने, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल हो सकता है मैनेजमेंट का, जो टीचर को टीचर रहने दे। बस हमारी सिर्फ ये हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि हम टीचर हैं, हमें सिर्फ टीचर रहने दो, हमें कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज मत बनाओ, हमें नहीं बनना। बस, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।